अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद करता हूँ ठीक ही होंगे। अच्छा बेटे, आज की हमारी ये स्पेशल वीडियो है, इसमें हमने करने हैं मैथ्स। ठीक है, फैक्टराइजेशन करेंगे हम। 9th में चैप्टर 5 है फैक्टराइजेशन। ठीक है, इसी तरह और भी ऑक्सफोर्ड मैथ्स में होते हैं फैक्टराइजेशन। तो ओवरऑल बात करते हैं फैक्टराइजेशन की। ठीक है बेटे, तो इसके अंदर बहुत सारे फार्मूलाज यूज़ होते हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूलाज, जैसे आपको पता है a+b² a-b² a² - b², डिफरेंट और मैनी अदर फार्मूलाज आर यूज। चले क्वेश्चन नंबर 1 हम स्टार्ट करते हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे किस में कौन सा फार्मूला यूज़ होना है वो साथ साथ आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को ध्यान से समझिएगा। ठीक है, हाँ चलें स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1 इज p² + p² अब बेटे ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कोई फार्मूला यूज़ नहीं होना, इसमें हमने जस्ट कॉमन लेना है। अब देखें इन दोनों वैल्यूज़ में हमारा pq क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। ठीक है, मीन्स के दोनों में p भी मौजूद है, दोनों में q भी मौजूद है। कॉमन ले लें, यहाँ से 2 p थे तो एक बच गया, एक बाहर आया। ये q तो पहले ही बाहर आ गया क्योंकि एक था, और इस साइड में p एक था बाहर आ गया, q 2 है, एक अंदर रह गया एक बाहर आ गया, तो ये हमने कॉमन ले लिया बेटे। तो इस तरह था ये फर्स्ट पार्ट। इसी तरह करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट हमारे पास है जी 3x³ - 15x²y। अब बेटे इसमें देखें, अब इन दोनों में सबसे पहली बात x³ कॉमन है। ठीक है, हाँ x³ हमने क्या लिया, कॉमन लिया। फिर सेकेंडली ये 3 और 15 सेम टेबल पे डिवाइड होते हैं, वो कौन सा है, 3 का। अब देखें यहाँ से 3 बाहर आ गए, x की 3 थे, 2 बाहर आ गए तो अंदर कितने बचे, 3 में से 2 बाहर है तो एक अंदर बच गया। ठीक है, हाँ रिमेनिंग 1। अब 3 में 15 का बात है, 3 5 दा 15 और x² बाहर है पहले ही और सिर्फ y बचा, तो ये इसमें ये कॉमन आया, तो ये भी हमारा आंसर है। ठीक है बच्चे, इसी तरह बात करते हैं पार्ट 3 की। पार्ट 3 में हमारे पास गिवन है जी 45y4 - 9xy3। अब बेटे आप देखें ध्यान से, y की 3 कॉमन है। ठीक है, ठीक हो गया, और x कॉमन नहीं है। 9 और 45 ये दोनों एक टेबल पे डिवाइड होते हैं, वो कौन सा है, 9 पे। ठीक है, हाँ तो 9 5 दा 45, y की 4 है, यहाँ पे 3 बाहर है तो अंदर एक बचा बेचारा, तो 9 1 दा 9। आपको पता है 1 हम नहीं भी लिखते, लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो y के 3 बाहर है, खाली x बचा, तो अब ये 1 ना भी लिखे तो इट्स ऑल राइट, अंडरस्टूड है कि वहाँ 1 है जी। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास जी 6p² + 12p²। अब सेम इसी तरह आप देखें pq कॉमन है, बिल्कुल इस तरह ये है। पहले तो pq कॉमन लिया, ठीक है, यहाँ p 2 थे एक रह गया, q तो बाहर आ गया, यहाँ p बाहर आ गया, q 2 थे एक रह गया। अब देखें 6 और 12 भी है बेटे, 6 और 12 दोनों किस टेबल पे जाते हैं, 6 कॉमन आ रहा है, 6 1 दा 6 6 2 दा 12, तो इस तरह ये भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन 5 देखें, 5 में हमारे पास गिवन है जी 5 a की 4 b की 2 + 15 a की 2 और b की 4। ठीक है, अब देखें यहाँ पे हमारा 5 कॉमन है, 5 के टेबल में दोनों जाते हैं। ठीक है, और a की 2 कॉमन है और b की भी हमारे पास 2 कॉमन है। ये देखें a की 2 कॉमन और b की 2 कॉमन, 5 1 दा 5, a की 4 है, 2 बाहर है तो 2 अंदर। ये देखें a कितने हैं, 4, कितने हैं यहाँ पे 4, 2 बाहर आ गए 2 अंदर आ गए। अब b की 2 पहले बाहर आ चुका है। ठीक है, और इसी तरह यहाँ पे 5 3 दा 15, a की 2 बाहर है, b की 4 था, 2 बाहर आ गया तो 2 ही अंदर आ। ठीक है बेटे, अब देखें मेरी बात ध्यान से सुने, हमने a की 2 और b की 2 कॉमन लिया है जो दोनों में था। यहाँ a की 4 है, 2 बाहर आ गए 2 अंदर आ गए, b की 2 ही थे वो बाहर आ गए हैं। ठीक है, यहाँ पे इसी तरह a की 2 कॉमन आ गया और b की 4 में से 2 कॉमन और 2 अंदर आ गया, क्योंकि 2 और 2 4 होता है। ठीक है ना बेटे, हाँ अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा है 6। क्वेश्चन 6 है जी हमारे पास xy + x + y + 1 जी। अब बेटे यहाँ पे हमारे पास पेयर आ गया, इन दो का पेयर, इन दो का पेयर, दो के पेयर से हमने कॉमन लेना। जैसे पहले पेयर में हमारे पास x कॉमन है, यहाँ से y बचा, जब आप देखें पूरा x बाहर आ गया है, कॉमन आ गया, तो उसकी जगह कुछ नहीं बचा तो 1 होगा, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ पे 1 आएगा। अब इन दोनों में भी 1 कॉमन है, y + 1, तो अब देखें y + 1 कॉमन ले लें और x + 1 आ गया। ओके बच्चे, ठीक है, हाँ चलें। इसी तरह क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है। क्वेश्चन 7 हमें क्या गिवन है जी, am3
माइनस ए एम स्क्वेयर माइनस एम प्लस वन। अब देखें इस पेयर में ए भी कॉमन है, एम का स्क्वेयर कॉमन है बेटे, देख रहे हैं ना, यहाँ 3 है यहाँ 2 है, तो एम का स्क्वेयर कॉमन है। देखें ए बाहर आ गया, 3 में से 2 बाहर है, एम 2m बाहर आ गए, 3 में से 2 बाहर आ गए, एक अंदर एम बच गया। अब ए तो बाहर आ गया क्योंकि एक ही था, कॉमन आ गया, एम की 2 भी बाहर है। अब इसकी जगह क्या लिखेंगे 1, ओके, क्योंकि पूरी वैल्यूज हमने कॉमन लिया, याद रखना। अब इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, मतलब 1 कॉमन है। 1 एक ऐसा नंबर है जो हर एक डिजिट का क्या होता है, फैक्टर होता है, ठीक हो गया। हाँ जी, तो माइनस कॉमन लिया तो साइन चेंज हो गए, ओके। चले अब देखें m माइनस वन सेम कॉमन ले लें, m माइनस वन कॉमन और ए एम स्क्वेयर माइनस वन हमारा इनसाइड कॉमन रह गया, ठीक है। जैसे यहाँ हमने एक्स वाई प्लस वन कॉमन लिया, अंदर बचा एक्स प्लस वन, ठीक है बेटे। करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 वी हैव गिवन दैट 4a स्क्वेयर प्लस 12ab प्लस 9b स्क्वेयर। अब बेटे ये देखें ध्यान से, मेरी बात सुने। आपको पता है ये जो तीनों हैं हमारे पास, इन तीनों में क्या कॉमन आ रहा है, कुछ भी नहीं कॉमन आ रहा, क्योंकि कोई किसी भी टेबल पे नहीं जाते। अब इसमें हम ज़रा डिफरेंट करेंगे फैक्टराइजेशन, वो ये यहाँ पर हमने एक फार्मूला लगाना है। ये फार्मूला बेटे, ये फार्मूला याद कर लें, a प्लस बी होल स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर। तो अब आपने ध्यान से देखना, ये फार्मूला था हमारा, ठीक है। हाँ, ये हमने फार्मूला यूज़ किया है। इस फार्मूले को यूज़ करके मैं इस सवाल को सोल्व आउट करूँगा। आपने ये देखना है 4a स्क्वेयर, वो हमारा a स्क्वेयर है, मतलब 4a हमारी फर्स्ट वैल्यू है, जिसको हम 4 किसका स्क्वेयर होता है बेटे, 2 का। आपको बहुत अच्छे से आते हैं स्क्वेयर, 4 किसका स्क्वेयर होता है, 2 का, ओके। और 9 किसका स्क्वेयर होता है बेटे, 3 का, ठीक है। अब ये देखें a स्क्वेयर b स्क्वेयर हमारे ये कंसीडर हो गए, ये हमारा a स्क्वेयर, ये हमारा b स्क्वेयर, और दरम्यान में क्या है 2ab, मतलब 2 के साथ आपने इस a को लिखना है, a हमारा था 2a, और b को भी लिखना है जो हमारा क्या है 3a 3b, हाँ जी 3b। तो इस तरह आपने क्या कर दिया, फार्मूला बंद कर देना है, इस फॉर्म को इसमें लिख देना है कि a प्लस बी होल स्क्वेयर आंसर, ओके बच्चे। हाँ, इस 2 का मतलब आप इसको 2 बार भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। जैसे बुक में आंसर हमारे पास 2 बार लिखा होगा या ये होगा, ठीक है। तो आपने पजल नहीं होना, ठीक है, दोनों आंसर ठीक है, नो प्रॉब्लम। चले नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 9। क्वेश्चन 9 है जी हमारे पास एक्स स्क्वेयर माइनस पी प्लस क्यू इंटू एक्स प्लस पी क्यू। अब पहले इस ब्रैकेट को ओपन करें, एक्स स्क्वेयर, अब ये देखें एक्स दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, मतलब पी एक्स और क्यू एक्स। अब माइनस था, साइन क्या हो गया बेटे, चेंज हो गए, दोनों प्लस के थे, दोनों मैंने माइनस के लिख दिए, ओके। ये प्लस का पी क्यू ऐसे ही आ गया। अब आप देखें इन दोनों में एक्स कॉमन है, बिल्कुल है, ले लिया। इधर से एक्स बचा क्योंकि 2 थे, एक बाहर आया एक अंदर, इधर से एक्स कॉमन है तो पी बचा। इन दोनों में क्या कॉमन है जी, क्यू, माइनस का क्यू, तो एक्स साइन चेंज हो गया, ये माइनस का हो गया पी, ओके बच्चे। चले तो अब देखें अगेन सेम कॉमन आ रहा है, एक्स माइनस पी हमारा कॉमन आ रहा है, और अंदर क्या बचा, एक्स माइनस क्यू, ओके बच्चे, ठीक है। हाँ, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ जी। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास ए बी सी माइनस ए बी माइनस सी प्लस 1। अब देखें इन दोनों में क्या कॉमन है, ए बी, यहाँ से सी बचा, ये पूरा बाहर कॉमन है तो इसकी जगह आया 1, ठीक है। इस ये पूरा कॉमन है, जैसे हमने इस क्वेश्चन में भी लिया, पूरा बाहर कॉमन तो 1 आया, कुछ नहीं बचा, तो यहाँ भी कुछ नहीं बचा तो 1। तो याद रखना है आपने इस चीज़ को, जहाँ कुछ ना बचे, जैसे ए बी कॉमन आया है तो अंदर कुछ नहीं है तो 1 आ गया। अब इन दोनों में कुछ कॉमन ना हो, ये भी याद रखना, 1 सबका ही फैक्टर है, तो 1 को आपने कॉमन लेना जहाँ कुछ कॉमन ना हो। तो बाहर माइनस कॉमन लिया तो साइन चेंज हो गए। अब देखें अगेन बेटे, जब ये अंदर वाली दोनों वैल्यूज सेम हो ना, ब्रैकेट के अंदर वाली ये तो इसका मतलब क्वेश्चन आपका ठीक है। जैसे ये देखो, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, इसका मतलब क्वेश्चन हमारा ठीक है। चलें, अब ये c माइनस 1 कॉमन आ रहा है जस्ट लाइक प्रीवियस क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरह ये क्वेश्चन भी हमारा सोल्व हो गया। देखें c माइनस 1 कॉमन लिया, अंदर क्या बचा, a b माइनस 1। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 11, a प्लस बी, लुक एट दिस क्वेश्चन वेरी केयरफुली, ठीक है। a प्लस बी इंटू पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस बी प्लस सी, पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस सी प्लस ए इंटू पी प्लस क्यू प्लस आर। अब बेटे इसमें हमारे पास 3 टर्म्स हैं, एक ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड है, और ये थर्ड टर्म है, ठीक है। अब इन तीनों में क्या कॉमन है, देखें पी क्यू आर तीनों में क्या है,
कॉमन आ रहा है। सबसे पहले आपने पी क्यू आर को कॉमन ले लेना है, ले लिया। उसके बाद देखें पहली फैक्टर में हमारे पास, पहली टर्म में हमारे पास a प्लस बी कॉमन आ रहा है, दूसरी टर्म में हमारे पास b प्लस सी कॉमन आ रहा है, और तीसरी टर्म में हमारे पास c प्लस a कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो जो तीनों वैल्यूज में कॉमन हो आपने वो लिख दिया। ठीक है, हाँ, कॉमन लेने के बाद जो रिमेनिंग हुआ, जैसे ये तीनों में से बच गया, जैसे a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, ये बच गए। बाकी p q r तीनों में क्या आ गया, कॉमन आ गया। तो अब इनको आप प्लस करके जस्ट आंसर लिख देंगे, p प्लस क्यू प्लस। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट एक्सरसाइज है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में भी हमारे पास एक डिफरेंट फार्मूला यूज़ हो रहा है, डिफरेंट टेक्निक यूज़ हो रही है। ठीक है, चले देखते हैं उसमें क्या है। वो हमारा फार्मूला था, आपको याद होगा, a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। मीन्स के दो वैल्यूज के दरमियान दो वैल्यू का स्क्वायर बने, दरमियान में माइनस हो, आपने क्या करना है, उनको एक बार प्लस के साथ लिख देना, एक बार माइनस के साथ लिख देना। ठीक है, हाँ, उम्मीद है आपको याद होगा। चलें देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1 इज 9x स्क्वेयर माइनस 25y स्क्वेयर। अब बेटे देखें 9 किसका स्क्वेयर, आपको स्क्वेयर याद होने जैसे 2 का स्क्वेयर 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81। ठीक है, तो इस तरह आपको ये ऑलमोस्ट इतने आने चाहिए। ठीक है, हाँ, चले देखें 9 किसका स्क्वेयर है जी, 3 का, 25, 5 का। तो देखें a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर किसके इक्वल है बच्चे, एक बार माइनस कर दिया हमने इनको और एक बार प्लस कर दिया, मतलब a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, a माइनस बी और a प्लस बी। ओके, बात समझ आ गई। ठीक है, इसी तरह सेकंड पार्ट करते हैं हम इसका। सेकंड पार्ट में हमारे पास जी क्वेश्चन है 1 माइनस 9c स्क्वेयर। अब आपको पता है 1 1 का स्क्वेयर होता है और 9 3 का स्क्वेयर होता है। तो अगेन एक बार माइनस में लिखा वैल्यू को और एक बार प्लस में। ये देखें दोनों वैल्यूज ऐसे ही हैं, एक बार माइनस आ रहा है, एक बार प्लस आ रहा है। इसी तरह क्वेश्चन थर्ड है हमारे पास। क्वेश्चन थर्ड में हमारे पास गिवन है जी m स्क्वेयर n स्क्वेयर माइनस p स्क्वेयर। अब यहाँ पे देखें, अब ये जो ABC के वर्ड होते हैं ना, ये अपने ही स्क्वायर होते हैं, मतलब mn बस ब्रैकेट लगा के बाहर स्क्वायर लिख दें और एक बार माइनस के साथ, माइनस इन वैल्यूज़ के दरमियान, और एक बार प्लस, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी और a प्लस बी। इसी तरह पार्ट 4 है हमारे पास। पार्ट 4 है जी 1 माइनस p प्लस क्यू होल स्क्वायर। अब बेटे देखें 1 हमारा क्या है, 1 का स्क्वायर है, ये पहले स्क्वायर बना हुआ है, इस पूरे को आपने b कंसीडर करना है, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। गॉट इट। चलें, अब एक बार माइनस और एक बार प्लस। जब आप प्लस लिखेंगे तो साइन चेंज नहीं होंगे, लेकिन जब माइनस लिखेंगे तो ये ब्रैकेट वाले साइन चेंज हो गए। ओके बेटे, रिमेंबर दिस रूल, वेन एवर वी यूज माइनस साइन बिफोर ओपन द ब्रैकेट वी चेंज द साइन। ओके, चलें द नेक्स्ट क्वेश्चन 5 विच इज x प्लस वाई होल स्क्वेयर माइनस x माइनस वाई होल स्क्वेयर। ओके, वेरी सिंपल क्वेश्चन बेटे। हम इसको इसी फार्मूले की मदद से करेंगे, वैसे तो इसके और भी फार्मूला है लेकिन हम इसी की मदद से करेंगे जो हमने यहाँ तरीका किया है, ताकि आपको डिफरेंट टाइप मेथड से आप पजल ना हो। चले देखें, अगेन एक बार प्लस लिखना है, एक बार माइनस लिखना है। ये दो वैल्यूज हैं, प्लस में तो साइन चेंज नहीं हुए, ऐसे ही रहा x माइनस वाई, लेकिन जब आपने इसमें दरमियान में लगाया माइनस, ये देखिए माइनस आया तो ये साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो गए। तो बेटे यहाँ देखें, यहाँ y माइनस वाई कैंसिल हो रहा है, x x 2x हो गया, और यहाँ पर x कैंसिल हो रहा है, प्लस माइनस का y y 2y हो गया। 2 2 का क्या होता है बेटे 4, और x y हमारा एज इट इज़। ठीक है, हाँ, चलें देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है 9x स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 3y होल स्क्वेयर। ओके, चलें इधर देखें। अब ये तो पहले स्क्वायर बना हुआ है, ये पूरी वैल्यू हमारी b कंसीडर होगी, और 9 किसका स्क्वायर होता है बेटे 3 का, और ये 2x माइनस 3y होल स्क्वायर। सिंपल, एक बार a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब एक बार आप इनमें लिखेंगे माइनस का साइन, और एक बार जब माइनस आया तो साइन चेंज हो गया, और एक बार आप लिखेंगे प्लस का साइन। ओके बच्चे, ठीक है, हाँ, चले देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 हमें क्या कह रहा है जी, a प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी प्लस सी होल स्क्वायर। अगेन इसमें भी यही करना है, एक बार माइनस एक बार प्लस करना है। चलो बेटे इधर देखें, ये पहले स्क्वायर बने हुए हैं, ठीक है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो एक बार लिखा, ये पूरी वैल्यू a की आई, दरमियान में प्लस, और ये पूरी वैल्यू b की आई। नेक्स्ट टाइम आप क्या करेंगे, ये पूरी वैल्यू a की, और दरमियान में जब माइनस लगाएंगे, ये माइनस लगाया तो साइन चेंज, a माइनस का हो गया, b प्लस का हो गया, और c भी माइनस का हो गया।
तो अब देखें यहाँ पे कैंसिल क्या हो रहा है, सी और बी कैंसिल हो रहा है, प्लस बी माइनस बी कैंसिल, माइनस सी प्लस सी कैंसिल, तो बचा 2a। और यहाँ पे हमारे पास क्या कैंसिल हो रहा है जी, a कैंसिल हो रहा है और ठीक हो गया, हमारे पास यहाँ पे a कैंसिल हो रहा है, ठीक है, सिर्फ a कैंसिल हो रहा है और यहाँ पे 2b बच रहा है और 2c बच रहा है, ठीक है बेटे। हाँ, तो इस तरह आप ये भी आंसर लिख सकते हैं, इनको मल्टीप्लाई करते हैं 2 to the 4ab माइनस 2 to the 4ac। चले, बात समझ आ गई बच्चे, ठीक है। हाँ, याद रखिएगा इस टेक्निक को। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जी, हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 हमारे पास गिवन है जी 3a इंटू 3a माइनस 2b और प्लस बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर। चलें इधर देखें, पहले आप इस ब्रैकेट को ओपन करें, 3 3 था 9, a स्क्वेयर 3 टू द 6 ए बी ऐसी। बेटे क्या देखें, 3 को मल्टीप्लाई किया 3 से, 3 3 था 9 और a को a से मल्टीप्लाई करते हैं तो a का स्क्वायर, जैसे 2 मल्टीप्लाई 2 2 का स्क्वायर होता है ना, बिल्कुल उसी तरह a को a से मल्टीप्लाई करें a का स्क्वायर। और यहाँ पे 3 टू द 6 ए बी एज इट इज़ और प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, इसको ऐसे रहने दें। अब आप बेटे मेरी बात ध्यान से सुने, ये देखें, अब यहाँ पे ये जो 3 वैल्यूज़ है ना, यहाँ पर हमने फार्मूला लगाना है a प्लस बी होल स्क्वायर का, ठीक है। वो कौन सा फार्मूला है, ये देखें, a स्क्वायर है, ये हमारा 2a भी है और ये हमारा b स्क्वायर है, जो किसके इक्वल है, a माइनस बी होल स्क्वायर के, ठीक है। तो ये देखें, ये मैं अब ये फार्मूला मैंने लिखा है, इसको मैं ज़रा हाईलाइट कर दूँ ताकि आपको भी पता रहे कि ये फार्मूला है, ठीक है। अब इस फार्मूले अकॉर्डिंग हमने इस वैल्यू को सोल्व करना है। ये देखें, 9 किसका स्क्वायर है जी, 3 का, ठीक है, और b का स्क्वायर होता है और ये a स्क्वायर b स्क्वायर तो आ गया, माइनस 2 है, माइनस 2 के साथ आपने a क्या है 3 और b क्या है हमारा b और ये माइनस का c स्क्वायर ऐसे ही रहा। तो ये देखें a माइनस बी होल स्क्वायर आया और ये माइनस सी स्क्वायर ऐसे ही रहा, ठीक है बेटे। अब अगेन यहाँ पे ये a स्क्वायर और ये b स्क्वायर, अब ये सवाल बना है इस शेप का, इस तरह का, ये देख रहे हैं जैसे ये है, ये स्क्वायर बना हुआ है, दूसरे को बना देना और बस एक बार प्लस और एक बार माइनस। ये देखें, आप इसको लिख सकते हैं, ये सी का स्क्वायर है ना, देख रहे हैं ना, तो एक बार प्लस दरमियान में, ये देखें, और एक बार माइनस आ जाएगा। तो इस तरह हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। बात समझ आई बच्चे, ठीक है। चलें करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 वी हैव 9 इंटू पी माइनस क्यू होल स्क्वायर माइनस 25 क्यू माइनस आर होल स्क्वायर। अब बेटे वेरी सिंपल, अगेन फार्मूलाज बने हुए हैं, बट ये जो 9 और 25 आपको पता है 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, तो ये अब पूरा a कंसीडर हुआ a स्क्वायर और 25 किसका होता है जी 5 का, और अब ये भी पूरा b कंसीडर हुई वैल्यू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये माइनस है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। चलें एक बार प्लस और एक बार क्या लिखना है बेटे, माइनस लिखना है। ये हमने लिख दिया यहाँ पे माइनस और यहाँ पे हमने लिख दिया प्लस, ठीक हो गया बच्चे। चले, तो इस तरह हमने ये इनको सेपरेट लिख दिया, उम्मीद है समझ आई होगी, ठीक है बेटे। हाँ, ये आगे मज़ीद सॉल्व होगा आई थिंक, हाँ जी आंसर। अब ये 3 अंदर मल्टीप्लाई, 3 1 द 3, 3 1 द 3, 5 1 द 5, 5 1 द 5, ये भी 3 1 द 3, 3 1 द 3, यहाँ पे 5 1 द 5 और 5 1 द 5। अब देखें बेटे, ये p वाली यहाँ पे एक ही वैल्यू है, इसको ऐसे ही लिख दें 3p, ये q वाली माइनस माइनस प्लस 3 और 5 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, और ये 5r एज इट इज़। यहाँ पे देखें हमारे पास p और r ऐसे ही आ जाएगा 3p और 5r, लेकिन ये जो q वाली वैल्यू अब प्लस माइनस माइनस 5 माइनस 3 2q, साइन बड़ी रकम का प्लस का। ओके बच्चे, ये इस हमारा क्वेश्चन नंबर था 9। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 जी। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास है जी गिवन a की 8 माइनस b की 8। अब आपको पता है यहाँ पे स्क्वायर का फार्मूला बनाना है, 8 का बात है 2 के टेबल में 4 पे, 2 4 द 8 सबको पता है जी। तो अंदर 4 बाहर 2, बेटे अगर बाहर हम 4 लिखेंगे अंदर 2 लिखेंगे तो फार्मूला नहीं बनेगा, इसलिए बाहर 2 लिखना ज़रूरी है। देखें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल है, एक बार प्लस और एक बार माइनस। अब अगेन प्लस वाला तो ऐसे ही रहा, बट ये जो माइनस वाला है 4 किसका स्क्वायर होता है जी 2 का स्क्वायर होता है,
ठीक है ना। हाँ तो ये देखें आपके पास इधर भी एक बार माइनस और एक बार प्लस करना है आपको, एक बार माइनस और एक बार प्लस। ठीक हो गया बेटे। हाँ अब अगेन ये प्लस वाली वैल्यूज़ को लिख लें, ए की 4 बी की 4 और ये प्लस ए की स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये पहले ही स्क्वायर बने हुए हैं, ठीक है ना। ए का स्क्वायर है, बी का स्क्वायर बी का स्क्वायर, तो इसको भी अगेन एक बार ओपन करेंगे, एक बार प्लस और एक बार माइनस। आप देखें हमने इस सवाल में कितनी बार फार्मूला ओपन किया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, 3 टाइम। ये देखें बेटे, एक बार यहाँ फार्मूला ओपन हुआ, एक बार यहाँ पे और एक बार ये लास्ट पे अगेन, तो 3 बार हमने इसमें फार्मूला यूज़ किया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ठीक है। इस तरह हम करते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 12 बेटे। अब इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, ये देखें ए स्क्वायर ऐसे ही, अब इधर से माइनस का कॉमन लें एक बार। उसकी रीज़न क्या है ये देखें ना ज़रा, ये 1, ये सारी वैल्यूज़ के साइन क्या हो गए बेटे, चेंज हो गए। जो माइनस की थी वो प्लस होगी, जो प्लस की थी वो माइनस, जैसे ए प्लस का हो गया, बी माइनस का हो गया और ये बी स्क्वायर प्लस का हो गया, साइन चेंज हो गए। अब ये क्यों कॉमन लिया देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे हमने अगेन 2 फार्मूलाज लगेंगे। यहाँ पे हमारा ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab वाला फार्मूला जो आपको पहले भी बताया, ठीक है। यानी कि ये देखें 1 1 का स्क्वायर है, बी का स्क्वायर है और ये हमारा क्या है 2a इंटू बी है। देखिएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, आपको पता होना चाहिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर और 2ab किसके इक्वल होता है बेटे, a माइनस बी होल स्क्वायर के। ये हमारा अगेन फार्मूला यूज़ हुआ है बेटे, तो मैंने इसीलिए इसको यहाँ लिख दिया है ताकि आपको पता रहे, आप पजल ना हो, ठीक है बेटे। तो ये देखें ये फार्मूला हम यहाँ यूज़ करेंगे, ये ए स्क्वायर ऐसे ही रहा और यहाँ पर हमने ये ए हमारा गया है 1 और बी क्या है बी, इसका फार्मूला बंद कर दिया, ए माइनस बी होल स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, फार्मूला क्या हो गया बेटे, बंद हो गया। अब अगेन आपको पता होना चाहिए ए का स्क्वायर है, तो अगेन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल है, ये फार्मूला एक बार माइनस एक बार प्लस। ये देखें एक बार माइनस आया तो साइन चेंज हो गए क्योंकि ये प्लस का हो गया, और जब हमने प्लस लगाया तो साइन चेंज नहीं हुए। ओके चले नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 12। क्वेश्चन 12 हमारे पास गिवन है 4x की 4 प्लस 81। अब बेटे बहुत आसान है, अब ये हमारे स्क्वायर बन रहे हैं दोनों, ठीक है, लेकिन दरमियान में माइनस नहीं है। माइनस की कंडीशन क्या है, एक बार प्लस एक बार माइनस, बट यहाँ पे माइनस नहीं यहाँ प्लस है, तो इसमें एक नया रूल है, वो क्या है ये देखें। अब सारे सवालों में यही रूल आएगा, देखिएगा ध्यान से। 4 किसका होता है बेटे, 2 का स्क्वायर, और x की पावर 4 थी उसको मैंने 2 बनाया, 2 टू द 4। इसी तरह 81 होता है बेटे 9 का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आपने एक बार प्लस का लिखना है 2ab और एक बार माइनस का लिखना है 2a इंटू बी, ठीक है बेटे। दोबारा देखो, ए स्क्वायर 4 2 का स्क्वायर है, 81 9 का, प्लस बी स्क्वायर लिख के उसके बाद प्लस का 2ab और माइनस का 2, मतलब ये दो वैल्यूज़ को एक बार प्लस के 2 के साथ लिखो, एक बार माइनस के 2 के साथ लिखो। तो आप ज़रा ध्यान से देखेंगे प्लस वाला वैल्यूज़, प्लस वाली वैल्यू हमारी स्क्वायर बंद हो जाएगा, मतलब a प्लस बी होल स्क्वायर, और ये माइनस वाली को आप अगर हम मल्टीप्लाई करें 2 टू द 4 4 9 द 36 एक्स स्क्वायर, ये ऐसे ही रहा। अब आप बेटे याद करें 36 किसका स्क्वायर होता है, 2 3 4 5 6 का जी, 35 किसका है, 6 का स्क्वायर है जी। अब अगेन फार्मूला लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ये वाला, एक बार माइनस एक बार प्लस। तो ये देखें एक बार आपने दरमियान में लिख दिया प्लस का साइन और एक बार माइनस का साइन। ओके अंडरस्टूड। चलें करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 है हमारे पास 9x4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 1। अब इसमें देखें इस क्वेश्चन में हम करेंगे, जैसे पता है 9 किसका स्क्वायर है बेटे, 3 का ए स्क्वायर, ठीक है, और ये किसी का स्क्वायर नहीं है, ऐसे ही है ना बेटे। इस भाई साहब को ज़रा बाहर निकाल दे, मतलब ये देखें पहले सिंपल करते हैं, 9x की 4 प्लस 1 पहले लिख लें, माइनस 3x स्क्वायर बाद में लिख दें, बिकॉज ये किसी का स्क्वायर नहीं है, इसको साइड पे निकाल दिया। चलें अब ये देखें, अब इसको भी आप भूल जाए, समझें ये सवाल इस तरह है, इनके स्क्वायर बनाए 2ab वैसे सोल्व करें। ये देखें 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, 1 किसका स्क्वायर है, 1 का, ए स्क्वायर बी स्क्वायर आया। अब एक बार आगे लिखना है प्लस का
2ab और एक बार माइनस का 2ab और ये -3x² ऐसे ही रहा। ओके बच्चे, ठीक है। हाँ, दोबारा देख लें, a² b², 2ab और -2ab एक बार प्लस एक बार माइनस, जैसे यहाँ किया बिल्कुल उसी तरह, और ये -3x² ऐसे ही रहा। अब बेटे बात सिंपल सी है, इन दोनों को आप क्या कर दो, फार्मूला बंद कर दो, a + b², ये 2 3 10 6 होता है और x² ऐसे ही, और ये -3x² ऐसे ही रहा। आपको पता है माइनस माइनस क्या होता है बेटे, प्लस, 6 और 3 क्या हो गया, 9 हो गया। और अब की बार 9 किसका स्क्वायर होता है जी, 9 किसका स्क्वायर है बेटे, 3 का। तो अगेन a² - b² किसके इक्वल है, एक बार प्लस एक बार माइनस, a - b और a - b और a + b। ओके हो गया। तो इस तरह हमने क्या किया बेटे, इस क्वेश्चन नंबर 13 को सोल्व किया। चलते हैं क्वेश्चन 14 की तरफ। क्वेश्चन 14 है हमारे पास, x⁴ + x⁵ + 1। चले अगेन, इसको पहले अरेंज करें, x⁴ + 1, x⁵ को साइड पे लिख दिया। ओके बच्चे, चलें अब देखना ध्यान से। अब 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का, 2 × 4 a² b² प्लस का 2a × b और माइनस का 2a × b और ये प्लस का x⁵ ऐसे ही रहने दें। तो बेटा देखेंगे प्लस वाला फार्मूला बंद हो गया, a + b² और ये माइनस का 2 बनता 2 और ये प्लस का x⁵ ऐसे ही। अब बेटे देखें प्लस माइनस होता है, -2 में से बन गए 1, साइन बड़ी रकम का माइनस का, और ये ऐसे ही रहा हमारे पास सवाल। तो अब देखें a² - b² किसके इक्वल होता है बेटे, एक बार प्लस और एक बार माइनस। ओके, ये देखें एक बार माइनस आ गया दरमियान में और एक बार प्लस आ गया। ठीक है बेटे, चलें करते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 15 में हमारे पास गिवन है जी x⁴ + 3x⁵ y⁵ + y⁴। अब अगेन ये 3x⁵ y⁵ किसी का स्क्वायर नहीं, इसको साइड में निकाल दें। बेटे इस सवाल की पहचान आपको कैसे पता चलेगा किसको रखना है किसको नहीं। तो देखें ये दोनों 4, ये x⁵ का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है 4, तो ये अकेला बच्चा जो स्क्वायर नहीं है इसको साइड में कर दें। यहाँ पे भी इसी तरह ये हमारा साइड में कर दिया क्योंकि इन दोनों का कॉम्बिनेशन से ये 2ab आ रहा है। चलें देखिएगा ध्यान से, 4 किसका स्क्वायर है जी, 2 का a², और पहले इसको अरेंज करते हैं जी, x⁴ + 4 y⁴ + 3x⁵ y⁵ लिख लिया बेटे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये a² + b² + 2a × b और एक बार -2a × b और ये प्लस का 3x⁵ y⁵ ऐसे ही आप लिख दें। ओके बच्चे, लिख दिया हमने। चले अब क्या होगा, इनका फार्मूला बंद हो जाएगा, मतलब a + b² और ये माइनस का 2 × 4 x⁵ y⁵ और ये प्लस का 3x⁵ y⁵ ऐसे ही रहा। ठीक है बच्चे, चलें अब ये 4 में से 3 जाए तो 1 बचता है, क्योंकि आपको पता है प्लस माइनस क्या होता है, माइनस साइन रकम का बड़ी का वैज माइनस का। चलें ये देखें, तो अब ये xy का स्क्वायर बन रहा है, ये देखें बेटे xy का स्क्वायर है, ABC में वही वैल्यू स्क्वायर होती है ना, रिमेंबर ना। हाँ, तो अब एक a² - b² किसके इक्वल है, एक बार माइनस लिखेंगे और एक बार हम लिखेंगे इसमें प्लस। ये देखें पहले माइनस आ गया फिर प्लस आ गया। ओके बच्चे, ठीक है, करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 16। क्वेश्चन 16 में हमारे पास गिवन है a + b² 4 + 4। नो प्रॉब्लम। चले बेटे ध्यान दे इधर, a⁴। इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, ये देखें, ये पहले ही आपको पता है 2 का स्क्वायर होता है ना 4 जी, ये a² और 4 किसका होता है 2 का, प्लस b² + 2a × b और एक बार -2a
ए इंटू बी, ठीक है। मतलब ये प्लस वाले का फार्मूला बंद होगा, मतलब ये देखें ए प्लस बी, ये पूरी वैल्यू ए है, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ये ए है, प्लस बी क्या है 2 होल स्क्वायर, ये फार्मूला बंद हो गया। और ये माइनस का बच गया 2ab, 2 4 था क्या होता है बच्चे 8, ए प्लस बी होल स्क्वायर। इसका मतलब है हमारे पास ये बचा सवाल, जी बिल्कुल ऐसे ही है, क्या होगा 2ab, अच्छा ए तो हमारा 2 था जी, तो 2 2 का क्या होता है बेटे 4। तो अब की बार देखें, ये तो फार्मूला ऐसे ही रहा, ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर, और ये 4 किसका स्क्वायर होता है बच्चे 2 का, ये पहले स्क्वायर था, होल का लिख दो। तो अब देखें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब इनके तो मैंने एक बार प्लस आएगा एक बार माइनस आएगा, देखना ये देखें ये वैल्यू ऐसे ही रही, ये माइनस आ गया इसके साथ, और इसके आगे ही आप लिखेंगे इसको कैसे, ये देखें ऐसे, एक बार आप क्या लिखेंगे प्लस के साथ, तो मैंने यहाँ पे इसको लिख दिया, ये वैल्यू आनी है यहाँ पे इसके साथ। यहाँ क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, वी हैव गिवन x की 4 प्लस 8x की 2 प्लस 4144। अब देखें ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर बनता है, लेकिन ये स्क्वायर नहीं बनता, इसको साइड पे कर देंगे तो सिंपल, पहले इसको अरेंज किया, x की 4 प्लस 144 प्लस 8x की 2। देखें 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, ए स्क्वायर, 144 12 का स्क्वायर है, प्लस बी स्क्वायर, एक बार प्लस लिखेंगे आप 2ab, और एक बार माइनस का 2ab, और ये प्लस का 8x स्क्वायर ऐसे ही रहा, ठीक है बच्चे। हाँ जी, तो अब आप ये देख सकते हैं बहुत आसान क्वेश्चन हमारा यहाँ पे हो गया है। हम ये देखें, ये a प्लस बी होल स्क्वायर, और ये माइनस का 12 2 द 24, और प्लस 8 ऐसे। अब बेटे आपको पता है प्लस माइनस माइनस है, 24 में से 8 गए 16, 16 किसका स्क्वायर है जी, रिमेंबर ना 4 का, ये तो ऐसे ही रहा 4 का स्क्वायर बन गया। तो देखें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल है जी, एक बार प्लस और एक बार माइनस, गॉट इट। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 18 जी, ठीक है, इधर 18 करने की कोशिश करेंगे पूरी। 18 है जी, 3a की 4 माइनस 18 ए की 2 बी की 2 प्लस 3b की 4। चलें अब ज़रा ध्यान से देखिएगा बेटे, ये किसी का स्क्वायर नहीं बन रहे, 3 कॉमन आएगा, ये देखें 3 कॉमन लिया, ए 3 1 दा 3 3 6 दा 18 3 1 दा 3। अब की बार देखें ये फिर किसी का स्क्वायर नहीं, इसको बाहर निकालें, ये बाहर आ गया, साइड पे हो गया, बेचारे की कोई इज्जत ही नहीं है। खैर 4 किसका स्क्वायर है जी, ए की 2 का, ये ए बी की 2 का, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, एक बार प्लस का 2ab 2a इंटू बी, और एक बार माइनस का 2a इंटू बी, और ये माइनस का 6 ए की 2 बी की 2 ऐसे ही रहा। चलें बेटे अब की बार हर सवाल में मैंने प्लस के वाले को फार्मूला बंद किया था, लेकिन इसमें मैं कर रहा हूँ माइनस वाला। उसकी भी एक रीज़न है बच्चे, वो ये कि ये देखें अगर मैं प्लस वाला बंद करता तो माइनस वाला इसमें प्लस हो जाना था, 6 और 2 वो 8 बन जाना था, 8 किसी का स्क्वायर नहीं है, तो मैं प्लस वाला लूँगा वो उसमें से माइनस होकर बनेगा 4। 4 आपको पता है 2 का स्क्वायर है, इसलिए दैट्स द रीज़न बिहाइंड दिस। ओके चलें ये देखें, ये a माइनस बी होल स्क्वायर है, 4 2 का स्क्वायर होता है, तो बस सिंपल वही फार्मूला जो हम यूज़ करते आ रहे हैं, एक बार प्लस और एक बार माइनस। चले ये आ गया जी हमारे पास a प्लस बी, और एक बार आ गया
ए माइनस बी। ओके, ये था क्वेश्चन नंबर 18। करते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 19 जी। क्वेश्चन 19 है हमारे पास जी, क्वेश्चन 19 है, काफ़ी ज़रा मज़ेदार क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट भी लग रहा है मुझे, ये आ जाना आपके एग्जाम में। 9a की 2 माइनस 4b स्क्वेयर प्लस 16c स्क्वेयर माइनस 1 माइनस 4b माइनस 24 ac। चले, ये हमारे पास सवाल है। अब बेटे पहले इसको अरेंज करेंगे हम, ठीक है, कि ये है क्या, हो क्या रहा है यहाँ पे। तो देखिएगा बड़े ही ध्यान से, इस सवाल में हमने क्या करना है जी। ये देखें, सबसे पहले आपने वैल्यूज़ को ना सेपरेट करना है। जैसे आप देख रहे हैं, जैसे 1 2 और ये 3, क्योंकि देखो इसमें ए सी है, इसके साथ आपने ए और सी वाली वैल्यूज़ को सेपरेट करना है। ये देखें, अरेंज करेंगे 9a स्क्वेयर 16c स्क्वेयर और 24ac, और बाकी वैल्यूज़ को लिखें अब 4b स्क्वेयर माइनस 4b माइनस 1। अब बेटे जी बात सिंपल सी है, ये देखें, इसको लिखें 9a स्क्वेयर 16, इसको बाद में लिखते हैं, ज़रा एक सीक्वेंस आ जाएगा ना प्यार सा। ये देखें, सीक्वेंस के लिए मैंने इसको अरेंज किया, बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब ये देखें बेटे, ये एक बनी वैल्यू, ये माइनस कॉमन लेंगे, अंदर सारे साइन प्लस के हो गए, चेंज हो गए, ठीक है। तो ये देखें आपकी बार, इसका अलग सेपरेट फार्मूला बंद होगा, इसका अलग होगा। ये देखें 9 किसका स्क्वायर है जी, 3 का, और 16 किसका स्क्वायर है जी, 4 का। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये माइनस का 2a इंटू बी, ठीक है। इसका फार्मूला बंद a माइनस बी होल स्क्वायर। यहाँ पे भी इसी तरह 4 किसका स्क्वायर है जी, 2 का, 1 किसका स्क्वायर है जी, 1 का, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर दरम्यान में प्लस का 2a इंटू बी, इसका भी फार्मूला बंद करें a प्लस बी होल स्क्वायर। अब अगेन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला आपको याद है, एक बार प्लस और एक बार माइनस। जब माइनस आएगा तो ये साइन चेंज हो गए, जब प्लस आया तो साइन चेंज नहीं होंगे। गॉट इट। चलें, अब सारी वैल्यूज़ डिफरेंट है, ये आंसर आ गया हमारा। तो इस तरह बेटे ये था हमारा फैक्टराइजेशन का चैप्टर, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू देन, अल्लाह हाफिज़।